ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह हो ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैर अल्लाह नूरे मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह हो ला इलाहा इल्लल्लाह कौन मकाम में है अल्लाह दोनों जहां में है अल्लाह कौन मकाम में है दोनों जहां में है अल्लाह जिस्म में जान में है अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह हो ला इलाहा इल्लल्लाह और समंदरों का भी पानी कहे ये रुक रुक के खुदा का जिक्र करे डालियां भी झुक झुक के गुलचा कह के खिला ला इलाहा इल्लल्लाह हो ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह हो ला इलाहा इल्लल्लाह साए में तुम्हारे हैं किस्मत ये हमारी है साए में तुम्हारे किस्मत ये हमारी है कुर्बान
दिलो जान है, क्या शान तुम्हारी है। क्या पेश करे तुमको क्या चीज हमारी है। क्या पेश करे तुमको क्या चीज हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। हम छोड़ के इस दर को जाएं तो कहाँ जाएं, जाएं तो कहाँ जाएं। ये उम्र इसी दर के लंगर पे गुजारी है। ये उम्र इसी दर के लंगर पे गुजारी है। नक्शा तेरा दिलकश है, आका सूरत तेरी प्यारी है। जिसने तुम्हें देखा है सौ जान सवारी है। साए में तुम्हारे हैं किस्मत ये हमारी है। कुर्बान दिलो जान है, क्या शान तुम्हारी है। अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। मैं सैयद फ़हद हुसैन और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के रंग हमारे संग। आज का पाकिस्तान का रंग बायो के स्टूडेंट के लिए बहुत मुफीद होगा, क्योंकि आज के रंग में हम बायो से रिलेटेड एक फील्ड, एक चीज़ के लिए बात करने जा रहे हैं। जैसा आपको मालूम है, बायो दो चीज़ों में डिवाइड है, एक बॉटनी, एक ज़ूलॉजी। बेसिकली मैं तो बायो का स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन है जो आपसे शेयर करने जा रहे हैं। बॉटनी के अंदर हम फल, पौधे, दरख्त, इन चीज़ों के लिए बात करते हैं, और ज़ूलॉजी में हम इंसान और जानवरों के हवाले से बात करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है उसका ताल्लुक बेसिकली बायो की बॉटनी फील्ड से है, और इसमें पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा काम भी किया। हम बात करने जा रहे हैं बॉटनी फील्ड के हवाले से एक फ्रूट के ऊपर। पाकिस्तान का और एक फ्रूट का ऐसा गहरा ताल्लुक, एक रिलेशन है कि हम उस
फल के लिए हम आज कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे, यकीनन आपके जहन में आम आ रहा होगा, क्योंकि हर सीज़न के अंदर टीवी के ऊपर मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आपको आम की देखने की मिलती हैं कि पाकिस्तान सबसे ज़्यादा नस्लें बना रहा है आम की, सबसे ज़्यादा जायकेदार फल बना रहा है, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट पाकिस्तान करता है। तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं कि मैं आपके साथ पाकिस्तान और आम की बात करने नहीं जा रहा। एक और फल ऐसा है जिसका पाकिस्तान से बहुत गहरा ताल्लुक़ है और 1943 से इस फल का पाकिस्तान से ताल्लुक़ है। और ये फल दुनिया में जब वजूद में आया तो वो भी कोई बहुत पुराना नहीं है, ये 1935 में ये फल वजूद में आया और इस फल का नाम है ऑरेंज, कीनू। यकीनन आप हैरान हुए होंगे, आज की नस्ल कीनू खा रही है और सोच रही होगी हमारे दादा परदादा और उनके दादा ने भी खाया होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कीनू 1935 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के अंदर वजूद में आया, वहाँ के साइंटिस्ट और स्टूडेंट्स ने इसको पैदा किया और ये एक कुदरती फल नहीं है, ये हाइब्रिड फल है। ये दो फलों के मिलाने से इस फल को बनाया गया। जैसे ऑरेंज जो लफ्ज़ है, ऑरेंज लफ्ज़ के मीनिंग्स जो हैं वो कम्युनिकेशन के हैं। कम्युनिकेशन वर्ड ऑरेंज से कनेक्ट होता है। और इसकी मैं मिसाल आपको इस तरह से दे दूं कि हम एक ब्रांड की बात करते हैं, बल्कि पाकिस्तानी ब्रांड की बात करते हैं, जैज़ कंपनी। जैज़ कंपनी जब वजूद में आई तो उसने अपनी सारी थीम रेड कलर की दी। रेड कलर की डेफिनेशन में डेंजरस भी आता है, लव आता है, रिलेशन आता है, दूर से देखने के लिए रेड कलर को यूज़ करते हैं। तो जैज़ ने जज्बा, प्यार, मोहब्बत इस हवाले से रेड कलर यूज़ किया। लेकिन जब जैज़ ने अपना एक और ब्रांड इंट्रोड्यूस कराया जिसको हम कहते हैं इंडिगो मोबिल लिंक, मोबिल लिंक का उन्होंने जो कलर थीम रखी वो इंडिगो पर्पल टाइप की रखी। और पर्पल के जो मीनिंग हैं पर्टिकुलर वो रिचनेस के हैं। और यकीनन आपको याद होगा, शायद आज के जनरेशन को ना हो, थोड़े से पहले के जो लोग हैं आज से 15-20 साल पुराने, उन्हें पता होगा कि एक ऐसा मोबाइल था जिसका बिल आया करता था घर पे, ना कि हमें लोड कराना पड़ता था। और हम कहते थे यार ये जिनके पास बिल वाला नंबर है ना, इसका मतलब इनकी सैलरी बहुत अच्छी होगी, या ये बिजनेस करते होंगे, या ये कंपनी के अंदर एक अच्छे डेजिग्नेशन पे होंगे, तो कंपनी ने इन्हें ये सिम दी है। तो हमारे जहन में ये चीज़ आती थी कि मोबिल लिंक जो सिम है वो अमीरों की है और जैज़ सिम जो है वो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की है। ये हमारा एक कॉन्सेप्ट होता था। तो और ये कॉन्सेप्ट कोई गलत नहीं था, ये हकीकत थी कि जो रिच लोग थे वो इंडिगो रखा करते थे ताकि उन्हें बार बार लोड ना कराना पड़े, महीने के आखिर में जो भी बिल हो उसे पे कर दें। तो जैज़ ने उसके ब्रांड को जो कलर दिया वो पर्पल कलर दिया ताकि उस थीम से, उस डेफिनेशन से मैच कर जाए। इसी तरह पाकिस्तान का एक और ब्रांड यूफोन ने अपने कलर स्कीम के अंदर 2 कलर दिए, जिसमें से एक उसकी नेशनलिटी बता रहा है और एक उसका काम बता रहा है, ग्रीन एंड ऑरेंज। तो ग्रीन कलर उसको बता रहा है कि ये किस मुल्क से ताल्लुक़ रखता है, ये ब्रांड यूफोन, वो था पाकिस्तान। और ऑरेंज कलर ये बता रहा है कि इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, कम्युनिकेट करवाना लोगों को आपस में। तो इसलिए इसने ये ऑरेंज कलर को यूज़ किया। तो ये बताने का मकसद सिर्फ इतना था कि आपको ऑरेंज कलर की बात समझ आ जाए। तो वापस हम इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया से बॉटनी की दुनिया में आते हैं और अपने ऑरेंज के साथ आगे बढ़ते हैं। और ऑरेंज जैसे मैंने आपको बताया कम्युनिकेशन, तो ये कौन से 2 फलों की कम्युनिकेशन से वजूद में आया? वो एक फल था मौसम्बी और दूसरा फल था जिसको हम उर्दू में नारंगी और इंग्लिश में हम फ्रूटर भी कहते हैं, जिसके सर पे एक टोपी सी बनी होती है और डार्क ऑरेंज कलर का उसका जो छिलका होता है, जो कवर होता है, वो डार्क ऑरेंज कलर का होता है मौसम्बी का, जबकि लाइट ऑरेंज होता है। मौसम्बी का जो साइंटिफिक टेस्ट है वो स्वीट है, मीठा, और जो आपके फ्रूटर का साइंटिफिक टेस्ट है वो सौर, तुर्श, जैसे सिरके की एक खटास की महक हमारे नाक में या गले में एकदम से महसूस होती है। तो फ्रूटर का साइंटिफिक टेस्ट ये है। तो इन दोनों को जब मिलाया गया तो एक नया फल वजूद में आया जिसका जायका साइंटिफिक जो लिखा गया है वो स्वीट एंड सॉर, मीन्स जिसको हम उर्दू में बोलते हैं खट्टा मीठा फल या खट्टा मीठा कीनू। तो कीनू हमारे पास खट्टे भी होते हैं, मीठे भी होते हैं और खट्टे मीठे भी होते हैं। तो जो सही मानों में कीनू के शौकीन है वो यकीनन उस कीनू को ही पसंद करेंगे जिस जायके में खटास भी हो और जिस जायके में मिठास भी हो। ना ही मीठे को पसंद करेंगे ना ही खट्टे को पसंद करेंगे। लेकिन आपको साथ साथ ये भी बताता चलूं कि ये फल चाइना में सबसे ज़्यादा इस वक्त पैदा होता है, चाइना में सबसे ज़्यादा पैदा होता है। और चाइना का मामला यह है कि उनकी जो पैदावार है उसमें मिठास ज़्यादा है, तो इसलिए वो ज़्यादा फेमस नहीं हुआ। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में 95% कीनू को एक्सपोर्ट करता है। सबसे बड़ा एक्सपोर्टर इस वक्त पाकिस्तान है, ख़ासतौर पे पाकिस्तान का पंजाब का एरिया, जिसमें सरगोदा शहर एक अहमियत रखता है।
इस फ्रूट में विटामिन सी, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन मौजूद है। डॉक्टर, हकीम सब बोलते हैं कि इस फ्रूट को हर बीमारी के लिए खाया जाता है, पेट की सफाई के लिए, यहाँ तक कि बहुत सारी चीज़ों के लिए खाया जाता है। लेकिन आपके सामने इस वक्त आपका होस्ट इस बात से बड़ा दर्द रखता है कि आजकल वो ये फ्रूट नहीं खा सकता क्योंकि उसको एक छोटी सी बीमारी है जिसमें इसका परहेज़ चल रहा है, और मेरा पसंदीदा फल आजकल जो है मैं नहीं खा पाता हूँ। तो खैर आगे बढ़ते हैं। अल्लाह ताला मुझे इस बीमारी से निजात दे ताकि मैं कीनू ज़्यादा से ज़्यादा खा सकूँ और इसके फ़ायदे हासिल कर सकूँ। ऑरेंज जो है इस वक्त 22 करोड़ डॉलर की एक्सपोर्ट पाकिस्तान को दे रहा है। 22 करोड़ डॉलर की एक्सपोर्ट पाकिस्तान को दे रहा है। और पाकिस्तान का जो कीनू है, जितना पैदावार ये पैदा कर रहा है, इसकी एक्सपोर्ट कम हो रही है। एक्सपोर्ट कम होने की वजह पाकिस्तान के कीनों में अचानक बीज की ज़्यादती है। हमारे जो साइंटिफिक बॉटनी के जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, उनके तजुर्बे जो हैं वो थोड़े से नाकाम शायद हो रहे हैं। बीज की ज़्यादती हो रही है जिसकी वजह से एक्सपोर्ट कम हो रही है। और चाइना का कीनू जो है दुनिया में ज़्यादा फैल रहा है क्योंकि वो बगैर बीज का कीनू पैदा कर रहा है। अगर पाकिस्तान अपने कीनू में से बीज को हटा दे, बीज को कम कर दे या बगैर बीज का कीनू बना ले, तो पाकिस्तान $1 अरब की एक्सपोर्ट जनरेट कर सकता है। तो मैं हुकूमत वक्त से गुजारिश करूंगा अपने प्लेटफॉर्म से कि इस तरफ भी नज़र डालें। बहुत सारे हमारे पास ऐसे रिसोर्सेज हैं जहां से हम ज़र मुबादला पैदा कर सकते हैं। उसमें एक ये बहुत बड़ा हमारा ज़र मुबादला पैदा करने का एक रिसोर्सेज हमारे पास मौजूद है। तो ये था पाकिस्तान का एक रंग, और इंशाअल्लाह कल फिर पाकिस्तान के एक और रंग के साथ हाजिर होंगे। सैयद फहद को इजाज़त दें, मज़बूत सोच के साथ एक मुत्तहिद पाकिस्तान के लिए। अल्लाह हाफ़िज़। कादेरा सरवरा रहनुमा दस्तगीर, कादेरा सरवरा रहनुमा दस्तगीर, गौसे आज़म में मुबी बेनज़ीर, गौसे आज़म में मुबी बेनज़ीर। कुछ नहीं मांगते और तेरे सिवा, कुछ नहीं मांगते और तेरे सिवा, कैसे सुल्तान हैं तेरे दर के फकीर, कैसे सुल्तान हैं तेरे दर के फकीर, कादेरा सरवरा रहनुमा दस्तगीर, कादेरा सरवरा रहनुमा दस्तगीर। तू जिसे चाहे दे, जिसका दर चाहे दे, तू जिसे चाहे दे, जिसका दर चाहे दे, तेरी बख्शिश निराली अदा बेनज़ीर, तेरी बख्शिश निराली अदा बेनज़ीर, गौसे आज़म में मुबी बेनज़ीर। ये वज़ीफ़ा
वजीफा है हर गम का दर मावाकार गौसे आज़म मदद अलमदद दस्तगीर गौसे आज़म मदद अलमदद दस्तगीर कादेरा सरवरा